जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय रे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। राम केवल सत्य को कहते हैं और सत्य सबका एक होता है, सत्य दो नहीं हो सकते। झूठ सबके अलग अलग हैं। ये झूठ रूप बदलता है। जितने बार झूठ को बोलोगे
उतने बार वो कुछ ना कुछ उसमें नमक मिलाकर बोलेगा, झूठ बोलता है। पुलिस वाले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वो कहते हैं ये सही वैसे नहीं बोलेगा, या तो उसकी पिटाई इतनी करते हैं कि लास्ट में आकर कहता है चाहे तुम मुझे मार दो या छोड़ दो, सच तो ये है। या पुलिस वाले उससे पूछते हैं कभी तुमने शराब पी है? तो कभी कभी पी लेते हैं, तो पुलिस वाले उसको शराब पिला देते हैं। अब उसकी बुद्धि सेट हो जाती है, उसे ये पता नहीं रहता है मैं क्या बोल रहा हूं। पुलिस वाले अब प्यार से पूछते हैं उससे, सच बताओ क्या बात है? तो इस समय वो सच बोल जाता है और पुलिस वाले उसके बयान को नोट कर लेते हैं। तो सत्य जो होता है उसको दोबारा नहीं बोलना पड़ता, झूठ को बार बार बोलना पड़ता है। ये सारा जगत जो हमें दिखाई देता है वो सारा ही झूठा है, हम भी झूठे हैं। ये बाहर जितना जगत है वो भी झूठा है। आप कहेंगे साहब झूठा कैसे? कि एक दिन बच्चा पैदा होता है, दिन दिन कर रोज बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन बूढ़ा हो जाता है। यानी उसका स्वरूप जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से बदलता है, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो। ये नदी और समुद्र भी अपना रूप बदलते हैं। तो जो रूप बदलता है वो आकार है, जो इस आकार के पीछे है वो रूप नहीं बदलता है, एक रस रहता है। जो एक जैसा रहता है उसको सत्य कहते हैं। और सत्य में कभी दो नहीं होते। छोटे से छोटा जीव है, मक्खी तुम्हारी शरीर पर, कपड़े पर बैठ जाती है। जब हम मक्खी को उड़ाने के लिए, मच्छर को उड़ाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं ना, तुम्हारे हाथ उठाने से पहले वो उड़ जाता है। उसको भी दिखता है ये मुझे मारेगा, इसलिए वो उसको छोड़कर, यानी सत्य जो है उसे पता है कि ये मेरा नुकसान कर सकता है। इसलिए यहाँ हर कोई जीव अपनी ओढ़नी कहते हैं इन कपड़ों को। हमारा जो शरीर है ये हमारे कपड़े हैं। पिटने से, जलने से, चोट लगने से, बीमार होने से, इन सारी व्याधियों से हम अपने इस ओढ़नी को बचाना चाहते हैं। ओढ़नी जिसने ओढ़ी हुई है वो दिखाई नहीं देता है। हमें प्रयास यही करना होता है कि उस ओढ़नी को या उस कपड़े को पहनने वाला आखिर है कौन, वो दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, या संसार की जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी चिंता और कलेश हैं, उन सबको दूर करने के लिए हम ओढ़नी को नहीं, ओढ़नी के पीछे कौन रहता है उसको तलाश करते हैं। लेकिन हमारी तलाश जो है वो अधूरी है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक दुनिया के जितने दर्द हैं हम उनको मिटा सकें। उसके लिए हम संतों की संगत में, तीर्थों में और उन सत शास्त्रों का पठन करते हैं जिनके अंदर संसार के जितने भी दोष हैं उन सबको मिटाने की क्षमता है। संसार है नहीं, सपने में दिख जाता है। जो मेरे सामने है वो भी दिख जाते हैं, जो पहले मर चुके वो भी दिख जाते हैं। मैं कहता हूं तुम तो मर गए थे,
वो कहते हैं अगर मर गए होते तो यहाँ तुम्हारे सामने कैसे आते। यानी सपना बिल्कुल सच्चा दिखता है, हम सपने में सब क्रिया करते हैं, लेकिन जैसे आंख खुलती है दुनिया उजड़ जाती है। जो सपना टूटकर समाप्त हो गया वो कौन था? एक हम गहरी नींद में सो जाते हैं, वहां पूरा न सपना रहता, न जगत रहता, न पत्नी बच्चे धन मकान गाड़ी रिश्ते नाते सब समाप्त हो जाते हैं। एक जब आंखें खुल जाती हैं ये जगत फिर सामने दिखाई देता है। जो दिखाई देता है सामने है ये भी झूठा है। जैसे रात को सपना नहीं रहता, रात में सोते में सारा जगत नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से जागते हुए में भी जगत नहीं रहता। कब? जब ज्ञान हो जाता है। ज्ञान परम तत्व का ज्ञाता है। जब तक मैं उस ईश्वर को जो मेरे में ही है, या जिसने ये ओढ़नी या ये कपड़े पहने हुए हैं, जब तक मैं उसे जानता नहीं हूं तब तक संसार के दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और जिस दिन मैं उसको जान जाता हूं संसार ही नदारत हो जाता है। जैसे सोते हुए में नहीं रहा, सपने में भी नहीं रहा, उस ज्ञान में ये सृष्टि नदारत हो जाती है। बल्कि जो सृष्टा है जिसने कपड़े पहने हुए हैं उसका बोध होता है कि मैं इस शरीर में जैसे रहता हूं उस कुत्ते में भी ऐसे रहता हूं, बिल्ली में, हाथी में, घोड़े में, पेड़ में, नदी में, पहाड़ में, चांद तारे सूरज ग्रह नक्षत्रों सब में मैं समान रूप से बसता हूं। लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं देता। किसको दिखाई देता हूं? जो अपनी ओढ़नी के पीछे मुझे जान जाता है वो मेरे से कभी अदृश्य नहीं होता, मैं कभी उससे अदृश्य नहीं होता हूं। मैं उसे ढूंढने के लिए सारे जगत में घूमता हूं। खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है, हूं मैं इसी शरीर के अंदर, लेकिन नहीं दिखना ये मेरी अज्ञानता है। संत हमें समय समय पर जगाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं जो तुम हो वो नहीं हो, तुम सत्य हो, तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम परमात्मा को नहीं जानते हो, यही तुम्हारे दर्द का कारण है। परमात्मा को जानते क्यों नहीं है? कि जिस जगत में मैं रहता हूं उस जगत का सारा सामान है, मुझे उस परमात्मा से ज्यादा अच्छा लगता है। विचार करके देख, जब लड़की की शादी नहीं होती उसे अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, लड़के की शादी नहीं हुई तब भी उसे अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, जब शादी हो जाती है तो उसे अपनी पत्नी अच्छी लगती है, माँ बापों का प्रेम हल्का हो जाता है। अब शादी के बाद में जब बच्चे हो जाते हैं तो पति पत्नी में भी उतना प्रेम नहीं रहता, वो बच्चों में प्रेम बढ़ जाता है। तो जो प्रेम बढ़ जाता हो, कम हो जाता हो, ज्यादा हो जाता हो, वो झूठा है। सच्चा प्रेम कौन सा होता है? जो दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, वो कभी घटता नहीं है, वो सच्चा प्रेम है। लेकिन हमें सच्चा प्रेम करना नहीं आया। संसार का जितना भी सामान है, कोई बीड़ी से प्रेम करता है, कोई तंबाकू खाता रहता है, कोई गुटखे चबाता रहता है, पान खाता रहता है, कोई शराबी हो जाता है, कोई अफीम का नशा करता है, एक नहीं है। कोई जीभ पर नमकीन और मिठाई के, कोई अपने कानों से तारीफ सुनने के, कोई आंखों से सुंदर दृश्य देखने के, ये सारे के सारे क्या हैं? संसार में वे दृश्य हैं जो परमात्मा के खिलौने हैं। यानी उन सब खिलौनों के अंदर परमात्मा व्यापक है।
हमें परमात्मा नहीं दिखता, वो खिलौने दिखते हैं। हम समझ रहे हैं इन खिलौनों से हम खेल रहे हैं। परमात्मा कहता तुम ऐसे खेलते रहो, मानो तुम खिलौनों से नहीं खेल रहे, खिलौने तुमसे खेल गए। पत्नी खेल गई, बेटा खेल गए, पोते खेल रहे हैं, धन दौलत मकान गाड़ी खेल रहे हैं, रिश्ते नाते खेल रहे हैं, खाने पीने के पदार्थ खेल रहे हैं। कहने का मतलब तुम्हें परमात्मा की याद नहीं आई, जो मेरा अपना है उसकी याद नहीं आई, बल्कि जो याद करने के लायक नहीं था तुम उस बाजार में खो गए और अपने जो मेरे अंदर ही था उससे प्रेम करना भूल गए। तुम्हारे दर्द का कारण बन गया। और उस दर्द के कारण को दूर करने के लिए हम आश्रम में आते हैं, अपना समय भी बिताते हैं, अपना टाइम भी छोड़ते हैं, भगवान के गीत भी गाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा का कुछ अता पता तो मिलता नहीं है। तो परमात्मा का अता पता बनाने की बात तो मैं बतला रहे हैं कि जब तक हम समूह में, समूह का मतलब है 150 इकट्ठे हो गए, तुम हमारी बात को अलग अलग सुन रहे हो, सुन सब रहे हैं, लेकिन वे सबके सब अलग अलग सुन रहे हैं, अपने अपने तरीके से सुन रहे हैं। वे उसी तरीके से अलग अलग होकर उस परमात्मा का ध्यान करें। विचार करना जो मैं बोल रहा हूं कि जब तुम सुन रहे हो तो समूह है 200, 500, 1000 का, लेकिन कान सबके अलग अलग, बुद्धि सबकी अलग अलग है। उस बुद्धि के द्वारा तुम उस संत की वाणी को अपने अंदर ले जा रहे हो। तो जो समूह में था वो सुना हुआ था, और जो व्यक्तिगत था वो जानने के लिए। व्यक्तिगत का मतलब है तुम घर में हो, परिवार में हो, सवेरे के शाम के समय मंदिर में हो, अकेले होकर जब तुम उस भगवान का भजन करते हो तो परमात्मा कहता ठीक है तुम मेरा भजन कर रहे हो, क्यों? अकेले हो। और जो समूह में तुम कीर्तन कर रहे हो या भगवान के यहाँ गीत गा रहे हो, तो समूह का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन किसे कहते हैं? अपने मन को बहका रहे हैं, हम बहला रहे हैं, हमने भगवान के इतने गीत गाए, इतने टाइम हम भगवान के पास बैठे रहे, इतने टाइम तक हमें बड़ा आनंद आया कि भगवान के गीत गा रहे थे। लेकिन जो पर्सनल भगवान है, जो मेरे भीतर में रहता है, वो दो नहीं देखता, अकेला करता है। अकेले का मतलब होता है चाहे तुम बैठो 10 मिनट, चाहे बैठो 5 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी आधी। तो संत कहते हैं एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, उस 24 मिनट का आधा टाइम दे दो, 12 मिनट दे दो, और 12 भी नहीं दे सकते तो 6 मिनट दे दो। लेकिन वे 6 मिनट कैसे होने चाहिए कि तुम अपने पास ही रहो, तुम्हारा मन संसार में दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए। तब तो तुमने अपना भजन या अपने परमात्मा का भजन किया है। और मन अगर कहीं दूसरी जगह पर चला गया और आंखें बंद करके तुम भगवान के सामने बैठे रहे, तो भगवान कहता है जहां तुम्हारा मन गया तो भजन तो उसी का हो गया, हमारा तो हुआ नहीं। इसलिए जो एकांत जिसे हम कहते हैं उसको तुम जान नहीं पाओगे। बिना ब्रह्म मुहूर्त के उठे हुए कोई आदमी अकेला नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं या सतयुग कहते हैं। सर्दी के दिनों में 3 बजे से 4:30 बजे तक, 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इसको सतयुग कहते हैं। सतयुग को तुम कहो कभी आएगा, सतयुग ना कभी आया था ना आएगा। तुम कहो ये राम जो त्रेता युग में जन्मा था वो फिर कभी जन्मेगा, वो कभी नहीं जन्मेगा।
वो शिव जी, वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो हनुमान, वो पहले जन्मे थे, फिर कभी आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। बल्कि तुम ही शिव जी हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही हनुमान हो, पर अपने आप को जानो तो सही। ये सब जान गए, इसलिए तुम इनकी पूजा करते हो। और अगर ये भी ना जाने हुए होते तो तुम भी इन्हीं के जैसे होते। या हम इनकी पूजा क्यों करते? हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं, वे हमारे सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने उस परम तत्व को जाना है और वे उस परम तत्व से हमें मिला सकते हैं। इतनी सत्ता इन्हीं के पास है। तो इसलिए हम उस परम तत्व को जानने के लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति 3 बजे सर्दी के दिनों में उठेगा, वो शौच जाए, स्नान करे, फिर अपने उस परमात्मा को यहाँ कोई नहीं जगाए। एकांत किसको कहते हैं? हमारे लोग घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन जंगल में भी एकांत नहीं है। वहाँ कहीं सांप का डर रहता है, कहीं कोई शेर किसी जानवर को दबा लेता है, कोई चमगादड़ का कोई उल्लू किसी पक्षी को दबा लेता है, कोई ऊद बिलाव होते हैं, बिल्ली होती है, वो किसी दूसरे जानवरों को, सोतों को दबा लेती है। उनकी चीख पुकार मेरे मन को भगा देती है, वो परमात्मा में नहीं लगने देती। इसलिए मुझे अपने घर से अच्छा एकांत कहीं नहीं कि नहा धोकर सवेरे प्रातः काल तुम बैठो, परमात्मा तुमने बाहर बैठाया हुआ है, ठीक है, तुम उसकी पूजा करो, मेरा नाम है, मेरा संत है, मेरा महात्मा है। एक दिन तुम्हारी पूजा करते करते वो तुम्हारे अंदर आएगा, और जो तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारी आसुरी शक्तियां, जो मैं झूठ बोल लेता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, चुगली करता हूँ, बुराई करता हूँ, अपमान करता हूँ, इन सारे दोषों को पहले मिटाता है कि मैं करता किसकी हूँ, वो भी मेरे जैसा है, वो भी मेरे जैसा है, यहाँ सारा जगत ही मेरे जैसा है, इसलिए मैं किसको बुरा करूँ। दूसरी स्थिति है, संत ये जानता है कि उसका पैर टूटा हुआ है, वो अपंग पैदा हुआ है, वो गूंगा और बहरा ही पैदा हुआ है, तो क्यों हुआ है? वे कल के कर्मों के फल हैं। जैसा उसने किया था उसके अनुरूप किसी को एक आंख ले ली, किसी का पैर ले लिया, किसी के दोनों कान ले लिए, कोई शरीर से अपंग पैदा हुआ, कोई शरीर से बहुत सुंदर पैदा हुआ, किसी की तारीफ करते हैं और किसी की बुराई करते हैं। परमात्मा कहता है भाई जैसा जिसने किया था उसके अनुरूप सबको शरीर मिले हैं, उसके अनुरूप सबको बुद्धि मिली है, उसी के अनुरूप तुम्हारा सबका स्वभाव बना है। उस स्वभाव में मैं किसी को बुरा और किसी को अच्छा कहने का अधिकारी नहीं हूं, बल्कि परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वो न्याय करता है। हम लोग न्याय करता नहीं है। हम लोग बेटे का पक्ष ले जाते हैं बहू के सामने, अपनी बेटी का पक्ष ले जाते हैं बहू के सामने। क्यों? हम न्याय करता नहीं, हमें बेटी ज्यादा प्यारी है, बेटा ज्यादा प्यारा है। जो न्याय करता है वो सबको समान रूप से देखता है, उसमें दोनों ही होते हैं। इसलिए वो संत कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो या सतयुग में उठो, उठ करके नहा धो करके अपने परमात्मा के पास जाओ। पहले गुरु जी के द्वारा जाप जो दिया है 5 मिनट करो, फिर 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट उसकी आरती करो। हे प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता बताइए, कोठरी अंधेरी है, मुझे कोई बोध नहीं है, नहीं मैं कुछ जानता हूँ। इसलिए उस समय में वो अकेला उस परमात्मा का कोई भी गीत लेता है। पहले ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
इस तरह से वो कोई भी गीत ऐसा लेता है, बहुत खींच कर बोला जाता है। उसका मतलब होता है इतने टाइम तुम्हारा मन कुछ भी विचार नहीं करेगा। आप उस मन से अपनी नाभि की तरफ चले जाओ, मेरी नाभि के नीचे की तरफ, बिल्कुल बहुत कम नजदीक दूरी पर नीचे की तरफ एक चक्र है, उसको स्वादिष्ट चक्र भी कहते हैं, अनद चक्र भी कहते हैं, उसे अनद ध्वनि भी कहते हैं। अगर मैं ध्यान नाभि में करता हूं तो मेरा ध्यान वहीं जाता है जिसको मैं भजन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, परमात्मा जानकार है। इसलिए वो अपने संत को अपने आप अंतर्मुखी होकर वहां ध्यान करने से तुम्हारा ध्यान एक दिन में नहीं लगेगा, 2-4 महीने में भी नहीं लगेगा, वर्ष भी अगर गुजर जाए और थोड़ा ध्यान लगने लगे तो सस्ता है। कि इस जीवन को पूरा करने के लिए कब पैदा हुए थे, कब बच्चे हुए, कब शादी हुई, कब पोते हुए, कब उनकी शादी हुई, उन सब के सारे संसार को बसाने के लिए पूरा जीवन लग गया है। और उस परमात्मा को जानने के लिए अगर मेरा आधा जीवन लग जाए, पूरा जीवन भी लग जाए, संसार को भोगते रहना, बिना अपनी कमाई के खाए हुए जो दूसरे का धन है वो तुम्हें परमात्मा के पास नहीं जाने देता। मेरी कमाई का मतलब होता है अपने शरीर से मेहनत करके पैदा किया है, मैं खुद भी खाता हूँ, परिवार को भी खिलाता हूँ, और कोई आने जाने वाला होता है उसको भी खिला देता हूँ। तो परमात्मा देख रहा है ये मेरा सेवक है। सेवक हमेशा ईमानदार होता है, जो अपनी तरफ से ईमानदार है परमात्मा उसे बड़े ध्यान से देखता है, परमात्मा उस पर मेहरबान हो जाता है। जब मेहरबान होता है तो पहले तो उसे वो सिद्धियों के द्वारा डरा देता है, अरे धन चाहिए, स्त्री चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए ले जाए यहाँ से। यानी राम के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, दिखाई नहीं देता, सब कुछ देता है। लेकिन वो संत कहता है प्रभु मैं तो तुम्हारे दरवाजे तुम्हें ही लेने के लिए आया। कहता है हमारे पास आने वाला मर जाता है, जो हमारे पास आएगा वो साधारण नहीं होता है। अगर तुम मरने को तैयार हो तो आ जाओ। तो संत अपने आप में इतना अड़िग होता है कि मरना तो संसार में भी है, अब मरना तुम्हारे पास जाने पर भी, तो मौत तो आएगी तो आने दो। इसलिए वो उस परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचता है। अब परमात्मा उसकी उंगली पकड़ लेता है। उंगली पकड़ने का मतलब परमात्मा जग गया। जगने का मतलब होता है वो जो अनंत चक्र था वो खुल गया है। खुलने पर उसमें इतनी गहरी तरंगे हैं कि वे तरंगे जो हमारी नाड़ी होती है ना, वो डॉक्टर उस नाड़ी की गिनती कर लेता है, 1 मिनट में इसको इतने बार धड़कन होनी चाहिए। लेकिन जो ध्वनि हमारी नाभि से होती है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, इतनी तीक्ष्ण है। अब भजन हम नहीं करते उसका, अब परमात्मा ही हमारा भजन करता है। अर्थात जब हम काम करते हैं संसार का कुछ भी करो, यानी काम को मना ही नहीं है। आप पढ़ाते हो, दुकान करते हो, दुनियादारी का काम करते हो, पत्नी हो, स्त्री हो, बच्चे हो, उन सबको भो। लेकिन जिस समय तुम खाली होगे ना, वो परमात्मा तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएगा। मेरा ध्यान कर, वो कंपन अपने आप शुरू हो जाएगा। और जब भी तुम खाली होगे तुम्हारा ध्यान वहीं लग जाएगा। अब परमात्मा तुम्हारा भजन करता है। इसका मतलब होता है संसार में जितने भी दोष तुम्हारे अंदर हैं वे अपने आप ही तुम्हें छोड़ कर चले जाएंगे। और छोड़ने का मतलब है तुम परोपकारी हो गए। संसार के लोग समझते हैं वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, कबीर दास हो गया है, वो विभीषण हो गया है।
तो उसके पास उसी के विचारों से संबंधित लोग जाते हैं और उसका नियम बन गया। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, अपने परमात्मा का भजन करेगा, दिन में संसार का काम करेगा, शाम को फिर परमात्मा को सूरत दिखाएगा। तो अपने आप में जो ईमानदार हो गया है, परमात्मा अपने संत की खुद भी पूजा करता है, अर्थात उसके हर कदम के साथ वो स्वयं चलता है। माने संत के कदम नहीं पड़ रहे हैं, कदम राम के ही पड़ रहे हैं। राम ये देखता है ये कुसंग में तो नहीं जाएगा, कहीं बुरी सोबत में चला गया कहीं तो मुझे भूल जाएगा, ये किसी का नुकसान फायदा कर गया तो मुझे भूल जाएगा। इसलिए परमात्मा अपने संत का भक्त बन जाता है, किसी के भी द्वारा उसके पैर दबाता है, सिर दबाता है, भोजन कराता है, अनेकों प्रकार से उसकी सेवा करता है। कैसा परमात्मा है, हम उसी को भूल गए। और संत हमें जगाकर कहता है कि ये जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला, नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में तू ईश्वर के गुण गाया कर। निसंत हमें जगाता है, ये तन हमें परमात्मा की असीम कृपा से मिला है। और जो कोई संत आया है तो वो प्रभु ने ही भेजा है तुम्हारे पास, तुम्हें जगाने के लिए भेजा है। ये शरीर तुम्हारा नहीं, शरीर से जो संबंध बनाए हैं वे तुम्हारे नहीं। इस शरीर के माध्यम से धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मकान शौहरत जो तुमने कमाई है वो तुम्हारे तक ही सीमित है। जब तुम चले जाओगे तुम्हारे पीछे 2-4 दिन कहेंगे लोग बहुत अच्छा है बुरा आदमी था, उसके बाद में सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो संत हुए हैं ये राम आज के पैदा थोड़ी हुए, यानी राम जो है राम से पहले भी राम थे। राम कहना हमारा वेदांत कहता है, राम को हमने त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ पर देखा है, उनके यहाँ पैदा हुए हैं। राम एक संत है, लेकिन ये रवैया उससे भी पहले से ही था। इसी को सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब होता है जो पहले से था, आज भी है और कल भी बना रहेगा, उसको सनातन। सनातन धर्म नहीं है, सनातन तो है ही। इसलिए वो रवैया जितने भी आकार हैं उन सब में आकारों के पीछे छुपा हुआ है। मनुष्य तन एक ऐसा है, इसमें उसको जाना जा सकता है। यानी ये अलग बात है कि सुन रहे थे 1 करोड़ व्यक्ति, उन 1 करोड़ में से 1 लाख जिज्ञासु निकल आए, हम भी ढूंढेंगे उस परमात्मा को कहाँ मिलता है। उस 1 करोड़ में से 1 लाख में से 10,000 ऐसे निकले, हम चाहे घर बार छोड़ना पड़े, चाहे रोटी छोड़नी पड़े, हम उस परमात्मा के पास जरूर जाएंगे। उनमें से 100 ऐसे निकले, वो कहते हैं परमात्मा हमारा अपना है और हम उसके, इसलिए हम उसके पास जरूर जाएंगे। उनमें से भी 10 निकले, वे 10 कह रहे थे कि हम परमात्मा के चाहे सब कुछ भी छोड़ना पड़े, परमात्मा हमारा अपना है, उसके लिए रात भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन उन 10 में से भी कोई एक निकलता है, जो एक है वो उस परम तत्व पर पहुंच जाता है। जो पहुंचा है वो उन सबको वर्णन करता है। वो कहता है तुम्हें परमात्मा ने हमारे पास इसलिए भेजा है कि ये तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की सेविका है। इस बुद्धि से उस परमात्मा को तुम जान सकते हो।
और जानने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, मन में संसार बस गया है। मैं जिनके पास रात दिन रहता हूँ या जन्म जन्मांतरों से उनके पास रहता आया हूँ, उन्होंने मेरे अंदर जगह बना ली। मैं हंसना उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। तो संत कहता है उनसे छूटने का उपाय हमारे पास है। हम दवाई खिलाते हैं और तुम्हारे मानसिक विकारों को अपने पास रख लेते हैं कि क्या दवाई है वो। तो संत बताता है जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर